काल ने कहा था परमेश्वर कबीर जी से कि 3 युगों में जीव आप कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब गवन संसार ही कीजिए। काल ने कहा था प्रभु 3 युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर में आप अधिक प्राणी सतलोक मत ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आएगा तब आप कितने ही प्राणियों को सतलोक ले जाना। तो परमात्मा ने कहा ठीक है तथास्तु। तो उस परमात्मा के उस वचन अनुसार, और काल ने भी अपने मुख से ही कह दिया कि कितने जीव ले जाना, लेकिन एक और प्रार्थना की थी कि जो आपके ज्ञान को स्वीकार करे आप, वो आपका, और जो आपके ज्ञान को स्वीकार नहीं करे, मेरे ज्ञान को स्वीकार करे, वो हमारा। आप उसको बाई फोर्स मत ले जाना, अपना ज्ञान दे करके अपना बनाना। तो इसलिए पुण्यात्माओं, अब जो परमात्मा की इस अमर वाणी पर जो विश्वास करेगा वो परमात्मा का हो जाएगा, और जो इस वाणी को नहीं समझेगा वो काल का है, वो काल का रहेगा। जैसे ये कोयल होती है, कोयल ये अपना अलग घोंसला बना के अपने अंडे उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि ये कौवे जो होते हैं कोयल के अंडों को खा जाते हैं। वो क्या बुद्धिमत्ता करती है कि मादा कौवी जो होती है, मादा कौवा कौवी, वो जहाँ भी उसने अंडे उत्पन्न कर रखे होते हैं घोंसले में, जब वो कहीं इधर उधर चुग्गा चुगने जाती है, आहार के लिए बाहर जाती है, तो मादा कोयल तुरंत वहाँ जाकर के अंडे उत्पन्न कर देती है। 2 उस कौवी के होते हैं, कौवे के अंडे होते हैं, और 2 कोयल के। अब वो कौवी वापस आती है, वो देखती है 4 अंडे हैं, वो पहचान नहीं पाती है मेरे कौन से हैं, इसलिए वो चारों के चारों की परवरिश कर देती है, उनको से करके मैच्योर बना देती है, बच्चे निकाल देती है। अब कोयल और काग के बच्चों में कोई अंतर नहीं होता जब तक वो छोटे होते हैं। अब वो मादा जो कोयल होती है वो देखती रहती है कि तेरे बच्चे इस घोंसले में हैं और इन चरवा मत हैं, वो भी नहीं पहचान पाती है कि मेरे कौन से हैं। जब वो बच्चे कुछ उड़ने लग जाते हैं, दूर दूर तक उड़कर वापस आते हैं, वो देख लेती है कि अब ये सैर सपट्टा करने लायक गए, तो फिर वो दूर वृक्ष पर बैठ गए अपनी बोली बोलती है, कुहू कुहू कुहू। जो कोयल वाले बच्चे होते हैं वो अपनी माँ की बोली को पहचान जाते हैं, वो ऐसे ऐसे करते हैं। और कौवे वाले का बामा भी कोनी, वो तो बेड़ा के बीन बजाई जा रही है। अब काग वालों के बच्चों, काग वाले बच्चों के उस वाणी का प्रभाव नहीं हो रहा, और कोयल वालों का हो गया। उन्होंने देखा कि ये आवाज उधर से आ रही है, तो वो कोयल वाले बच्चे उड़कर उस आवाज की तरफ चल पड़ते हैं, और कोयल फिर उड़कर कुहू कुहू करती हुई आगे को चल पड़ती है। पीछे उसके पीछे कौवी भागती है कि मेरे बच्चे गए। अब पीछे से कौवी भी उड़ती है उस अपने बच्चों को के पीछे कि मेरे बच्चे गए। वो कोयल बोलती हुई दूर तक चली जाती है, वो बच्चे भी उस कोयल की आवाज सुनकर उसके पीछे पीछे दूर तक चले जाते हैं। वो कौवी वापस आ जाती है कि ये तो गए सो गए, कहीं उन मेरे दूसरे बच्चों को कोई हानि ना पहुंचा दे। वो पीछा छोड़ देती है और वापस आ जाती है। पुण्यात्माओं, इस परमेश्वर की वाणी को काग वाले यानी काल वाले नहीं समझेंगे। ये तो परमेश्वर के बच्चे, कोयल वाले बच्चे इसको तुरंत समझ जाएंगे, उनको अग्रम मग्रम नहीं हो सकती।
क्योंकि इतने प्रमाण दास दे देगा, इस मन पापी को गुंजाइश नहीं रहेगी बकवाद करने की। और फिर भी नहीं कोई मानता है तो कोयल का नहीं, परमात्मा का नहीं, वो तो कौवे का है, काल के ही जाल में धक्के खान का है।